सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि मीडिया एक वाहिद ज़रिया है, मीडिया के ज़रिए जहाँ लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुँचती है। कि जब देखा जाए तो 13 वार्डों पे हाजिन का ये अर्बन एरिया है और 13 वार्डों में उस वक्त भी बमुश्किलन 10 वार्ड पे हमारे जो है मेंबर जो है सिलेक्ट हुए और 10 यहाँ हमारा काउंसिल कंप्लीट बैठ गया और उन्होंने अपना कार्यकाल संभाला। तो उस कार्यकाल में सबसे पहली रिव्यू मीटिंग जब हमने करी इसी म्यूनसिपल हॉल में करी वो, तो उस वक़्त जब हमने नज़र डाली यहाँ इस अदारे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इस अदारे के कामकाज पे, तो बहुत कमियां महसूस हुई। उस वक़्त हमने जब देखा, हम ख़ास तौर से मेन जो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है सैनिटेशन साइट, और सैनिटेशन साइट को हमने जब देखा तो यहाँ का सैनिटेशन साइट उस वक्त बिल्कुल ठप था, क्योंकि यहाँ का स्टाफ तो था लेकिन उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उनके पास मशीनरीज नहीं थी। और मुश्किल से उस वक्त यहाँ पे एक टूटा फूटा एक ट्रैक्टर था और एक लोडर, वो भी गया, बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और उससे ये काम चला रहे थे उस वक्त। लेकिन हमने काउंसिल का काम काज संभालने के बाद अपना स्टेप फर्स्ट इनिशिएटिव लिया और यहाँ के सैनिटेशन विंग को मजबूत से मजबूत तर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ की मशीनरी को हमने मजबूत बना दिया। यहाँ की जो यहाँ का इनके पास गाड़ियाँ हैं, चाहे हुपर्स है, चाहे ट्रैक्टर है, चाहे क्या कहते हैं उसको सक्शन मशीन है, और उन चीज़ों पे सबसे पहले ध्यान दिया और अपने डायरेक्टरेट को, अपने हर हाउसिंग एंड अर्बन को हमने रिक्वेस्ट करी है और उस चीज़ के लिए हमने बड़ी पहल करी है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में जब देखा जाए तो फुली इक्विप्ड है म्यूनसिपल कमेटी हाजन, जिसमें हुपर भी है, हुपर्स भी है, सकर भी है और ट्रैक्टर्स भी है, टिपर भी है और बाकी मशीनरी भी है। इवन की ट्राईसाइकिल्स भी इस वक्त वार्ड टू वार्ड चल रहे हैं हमारे। और इस वक्त सैनिटेशन का जो शोबा है वो बिल्कुल एकदम फिट है काम करने के लिए, चाहे मशीनरी के हिसाब से देखा जाए, चाहे स्टाफ के हिसाब से देखा जाए, बिल्कुल हमारा पूरा स्टाफ है इस वक्त। और वो डोर टू डोर हमारी गाड़ियां इस वक्त जा रही है और डोर टू डोर वो गार्बेज कलेक्ट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हमने एक और भी जो इनिशिएटिव लिया है, जो यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का, जो कि हमारा इस वक्त करीब 90% बन चुका है, लेकिन किसी कारण यहाँ पे उसका जो है काम रुका हुआ है। कि उसके साथ साथ जहाँ पे डेवलपमेंट की बात है, जहाँ पे यहाँ आपने देखा होगा कि जिस दिन हम इस म्यूनसिपल अदारे में एंटर हो गए तो यहाँ मैं समझ रहा था कि यहाँ पे बैठने की जगह नहीं थी। यहाँ पे जहाँ भी दीवार के साथ खड़े होते थे तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि दीवार के सारे खड़े हो जाएं, ऊपर से अपने ऊपर ही रेत गिरता था। इस कदर मतलब बिल्डिंग की भी हालत ऐसी नहीं थी, बिल्कुल रेनोवेशन नहीं था, कुछ नहीं था। तो सबसे पहले हमने रिक्वेस्ट करी अपने डिपार्टमेंट से और यहाँ के जो है एमपी हुआ तो उसमें हमें यहाँ पे जो है फंड्स वागुजार हुए हैं बिल्कुल रेनोवेशन के लिए। और यहाँ पे हमने बाकायदा इस ऑफिस का भी रेनोवेट कर दिया, इसके हॉल का भी, जहाँ मीटिंग हॉल जो आप आज के डेट में देख रहे हैं, एक खूबसूरत मीटिंग हॉल भी बना हुआ है। और इसके साथ साथ बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे जो आप देख रहे हैं ऑन ग्राउंड, उन पे काम चल रहा है। कई सारे प्रोजेक्ट्स हमारे अप्रूव हो गए, जिसमें सबसे पहले हमारा जो है शॉपिंग मॉल, जो कि यहाँ पे आपके बिल्कुल म्यूनसिपल अदारे के सामने बना हुआ है। आप देखेंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में 3 म्यूनसिपल कमेटियां हैं, तीनों म्यूनसिपल कमेटियों में नंबर 1 पे इस वक्त शॉपिंग मॉल बना हुआ है हाजिन के इसमें म्यूनसिपल हॉल के सामने, जो कि बिल्कुल इस वक्त कंप्लीशन पे है तैयार वहाँ पे। और इसके साथ साथ कई और प्रोजेक्ट्स जिनमें आपने सुना होगा कि मैरिज हॉल सैंक्शन हुआ है हमारा, लेकिन थोड़ी सी उसमें साइट की प्रॉब्लम आ गई और उसके बाद हमने उसके लिए नई साइट यहाँ मुकर्रर करी है हॉस्पिटल के सामने, और वो भी इंशाल्लाह उसके फंड्स भी वागुजार दोबारा से अब हुए हैं, उसका भी काम शुरू हो जाएगा। स्लाटर हाउस का काम हमने शुरू किया था तो उसमें भी वही परेशानी आ गई थी। दूसरा साथ साथ हमने एक डाक बंगलो यहाँ पे तामीर कर लिया, वो भी अर्बन लोकल बॉडीज की यहाँ पे जो बहुत बड़ी कामयाबी है। डाक बंगलो इस वक्त कंप्लीशन पे है, उसका ट्रस्ट बन रहा है इस वक्त, वो 2 करोड़ 5 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है हमारा और अनकरीब इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और साथ साथ
आपको मालूम होगा जितने भी हाजिन, आपको मालूम है 13 वार्ड्स में मुश्तमिल हाजिन है, और 13 वार्ड्स में कम से कम यहाँ पे आपको मालूम होगा सबसे आखिरी आराम का जो इंसान की होती है, जो एक मुसलमान की होती है, वो होती है कब्रिस्तान। और कब्रिस्तान यहाँ के सारे वीरान थे। कोई कब्रिस्तान में फेंसिंग, चैन लिंक फेंसिंग नहीं हुई थी, दीवार नहीं हुई थी। लेकिन सबसे पहले अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्टेड बॉडी ने यहाँ पे फैसला किया है, और सारे जितने भी यहाँ के कब्रिस्तान हैं उन पे फेंसिंग हुई है। चाहे कहीं पे टाइल पाथ बनाना था वो बना दिया, कहीं पे दीवार फेंसिंग करनी थी वो कर दी, और जो भी काम हमें लगा के करने की ज़रूरत है हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। और मेन जो यहाँ पे आपको मालूम होगा कि मेन जो प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा था 2018 में चल रहा था, 2008 से चल रहा था, वो है सीवर ड्रेनेज सिस्टम, जो कि डीप ड्रेनेज है यहाँ पे। वो शुरू हो गया था, आपको मालूम होगा उस वक्त टेन्योर चल रहा था यहाँ पे, म्युनिसिपल इलेक्टेड बॉडी उस वक्त थी, और उस वक्त हमारे इम्तियाज साहब यहाँ के प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने उस वक्त ड्रेनेज प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाया था। मगर अनफॉर्चुनेटली उस वक्त उनके 2 ही साल कार्यकाल के बचे थे, और उन 2 साल में जितना भी काम हो गया उसका 2 करोड़ रुपए का काम करीब कमोबेश हुआ था। और वो 2 करोड़ रुपए के काम के बाद, जबकि वो 11 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, और उसके बाद वो 2010 से लेके 2018 तक टोटल ठप पड़ा था, कोई उस पर काम नहीं हुआ था। और उसके बाद जब दोबारा 2018 में फिर वजूद में आई इलेक्टेड बॉडी, और उसके बाद हमने पहल करी है उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में के लिए। वो प्रोजेक्ट था हमारा, उस वक्त पहले हुआ था टाउन ड्रेनेज में सैंक्शन, बाद में हमने जो है आला हुकाम के दरवाजे खटखटाए, गवर्नर इंतजामिया के दरवाजे खटखटाए, अपने वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर उस वक्त थे शाहिद इकबाल चौधरी साहब, उन तक हमने अपनी कोशिश करी है पहुंचने की, और हमने उसको चेंज करवा दिया, उसको लैंग्वेजिंग में करवा दिया। और लैंग्वेजिंग में हमारे एक साथ में 9 करोड़ 10 लाख रुपए वागुजार हुए, और वो प्रोजेक्ट जो है हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद जितना भी उसका बाकी आउटलेफ्ट था कुछ पार्ट, उसके लिए दोबारा से फिर हमारे अर्बन लोकल बॉडीज ने 2.5 करोड़ रुपए छोड़े हमें, 2.5 करोड़ रुपए जिनका काम इस वक्त भी आप देख रहे होंगे परे माला में चल रहा है, सईद माला में चल रहा है, और वो इंशाल्लाह रहमान कंप्लीट हो जाएगा। और कमोबेश ये नारद कश्मीर में, कम से कम मैं इतना वसूख से कहूँगा आपको, नारद कश्मीर में सबसे पहला ये ड्रेनेज प्रोजेक्ट, सीवर ड्रेनेज प्रोजेक्ट जो हाजन टाउन में बना हुआ है। और साथ साथ उसके बाद जब ये सीवर ड्रेनेज प्रोजेक्ट, क्योंकि आपको मालूम है हाजन एक ऐसा एरिया, सलम एरिया है, इसका जो है मामूली बारिशों से सारी रोड्स फट जाते थे, सारे रोड फट जाते थे, डिस्कनेक्ट हो जाती थी कनेक्टिविटी। और जब से हमारा ये रोड ड्रेनेज कंप्लीट हो गया, जब से हमारी रोड कनेक्टिविटी भी बिल्कुल एकदम, चाहे बारिश हो चाहे बर्फ हो, इस वक्त बिल्कुल यहाँ के लोग मुतमईन है, चप्पल पे चल सकते हैं बारिशों में भी। इतना हमारा जो है ये डेवलपमेंट हो गई, और ये भी इन्हीं 5 सालों की देन है। ये समझ लीजिए कि ये 5 साल जो कहेंगे 5 साल बेमिसाल, और बाकी जितना भी आम पब्लिक है, आम जनता है हाजन टाउन की खास तौर से, वो बिल्कुल इन चीज़ों से, इन कामों से, हमारे कार्यकाल से बिल्कुल मुतमईन है। और ये कार्यकाल आपको मालूम है, ये हमारे इसमें रहबरी हमारी रही इम्तियाज़ परेज साहब की, जो हमारे डायनेमिक यंग लीडर है, उनकी भी रहबरी रही है हमारे साथ साथ। और बाकी हम लगे रहे अपने जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। हमारा नबार्ड का प्रोजेक्ट जो सैंक्शन करवाया हमने, जो 16.26 करोड़ रुपए का, जिससे हमारा मैगडमाइजेशन ब्लैक टॉपिंग का काम हो गया, और सारी रोड इस वक्त सारे रोड अंदर के टाउन रोड्स जो है कनेक्ट है आपस में। और इस वक्त हम पहले घंटों लग जाते थे एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए हाजन में, और आज वही 5 या 6 मिनट में सारा हाजन हम अंदर से कनेक्ट हो जाता है, अंदर से हम घूम सकते हैं सारे हाजिन को। और शुक्र है खुदा का, इस वक्त हम बिल्कुल मुतमईन हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे ये जो 5 साल बेमिसाल रहे हैं हमारे ये गवर्नर इंतजामिया के इस टेन्योर में, और ये हमारे इसमें रहबरी जो रही है हमारी यहाँ पे मोहतरम इम्तियाज़ परेज साहब की, इनके रहबरी से हमने अच्छा काम किया है यहाँ पे। और आगे जो हमारे प्रोजेक्ट है इस वक्त पास भी हो चुके हैं, और वो प्रोजेक्ट है हमारे 2 करोड़ रुपए के, जो ब्यूटिफिकेशन के लिए हमारे पास हुए हैं, जिसमें हमारा एक क्लॉक टावर
जो बाजार में बनेगा, एक खूबसूरत ब्यूटिफिकेशन के लिए क्लॉक टावर बनेगा। जैसे लाल चौक में घंटाघर बना हुआ है, उसी पैटर्न का एक क्लॉक टावर हमने तामीर करवाने के लिए DPR बनवाया और टेंडर को गया है वो। और दूसरा है हमारे मेन एंट्रेंस के 2 गेट, एक गेट हमारा वार्ड 1 जो टुनपुरा है हमारा वार्ड 1 में, वहाँ पे बनेगा, और एक हाजिन पुल वार्ड 12 में हाजिन पुल पे बनेगा। वो 2 मेन एंट्रेंस गेट जो हाजिन की खूबसूरती को बढ़ावा दे देंगे। और साथ साथ और कई फाउंटेन्स जो है हमने DPR बनवाया कई जगह पे, जिसमें हॉस्पिटल है हमारा, जिसमें डिग्री कॉलेज है हमारा, और जिसमें यहाँ पे वार्ड 12 मंडी ब्लॉक है हमारा, वहाँ पे हमने, और कई 1-2 जगह और है जहाँ पे हमने वो जो है फाउंटेन रखे हैं, खूबसूरत वाटर फाउंटेन जो लाइटिंग, जिसमें फैंसी लाइटिंग भी होगी बाकायदा, और वो भी चलेंगे। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक हाजिन में एक हिस्टोरिकल जगह थी, एक छोटी मोटी जगह थी यहाँ पे, जो एक व्यू पॉइंट था हाजिन जहलम के ऊपर, जो कहलाता था पेंडाबोनी। उसको दोबारा से अपना जाज़्ब नज़र बनाने के लिए, दोबारा से उसको बहाल करने के लिए, वो अपनी पुरानी पोजीशन बहाल करने के लिए हमने जो है उसको एक प्रोजेक्ट बना दिया, और इंशाल्लाह वो रेफरेंसिंग पॉइंट भी हम बनाएंगे। और साथ साथ हमने उसी में एक जो हमारा ये ब्रिज है, ब्रिज के लिए हमने नए से अब उनको बता दिया है कि एक ब्यूटिफिकेशन के लिए वहाँ पे लाइटिंग वगैरह के लिए हमने वहाँ पे प्रोजेक्ट रखा है, और इंशाल्लाह ताला वो भी बन जाएगा। और साथ साथ हमने अभी एक वो यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन करी है, जो कि हमने गवर्नर साहब को भी, LG साहब को भी दी है, जो कि हमने जो कंसर्न सेक्रेटरी टूरिज्म है सईद आबिद रशीद साहब, उनसे हम मिले, उनसे बाकायदा डिस्कस हुआ है। जो हमारा, क्योंकि हमारा आपको मालूम है अभी जो हाजिन टाउन है कहीं पे सियासत के नक्शे पे नहीं था, तो हमने उनको दरख्वास्त करी है कि हाजिन को सियासी नक्शे पे लाने के लिए कोई ऐसा मुकाम बनाएंगे, कोई ऐसी जगह, खूबसूरत जगह बना देंगे जहां हम हाजिन को सियासी नक्शे पे लाएंगे। तो हमने यहाँ पे जो जू है हाजिन का आइलैंड है यहाँ पे दरिया जहलम में, वो करीब हमारे पास 75 कनाल ज़मीन है, जो कि इस वक्त भी म्यूनसिपल कमेटी के कब्जे में है, और हमारी प्लांटेशन भी है वहाँ पे। तो उसके लिए हमने दरख्वास्त करी है, और उन्होंने एश्योरेंस दी है, बाकायदा टीम भी भेजी है, उन्होंने वहाँ पे उसका मुआयना करवा दिया, और उसको एक जो है जैसे बारामूला में इको पार्क बना हुआ है, उसी पैटर्न में उन्होंने खुद डायरेक्टर टूरिज्म को डायरेक्शन दी है, उसी पैटर्न पे उस जू पे एक अच्छा पार्क डेवलप करने के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश आगे आइंदा भी रहेगी। आपको मालूम होगा कि अब हमारा जो है ये कार्यकाल जो है हमारा टेन्योर ख़त्म होने जा रहा है, इसी महीने ये ख़त्म होने जा रहा है, और लेकिन हमने ये तैयार किया है अपने लीडर, अपने नौजवान लीडर मोहतरम इम्तियाज़ परेज साहब के नेतृत्व में हम चलेंगे, और इंशाअल्लाह ताला अपना ये जितने भी हमने चाहे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, चाहे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, चाहे जो हमने अभी सैंक्शन करवा के लाए, हम इन प्रोजेक्टों को के पीछे रहेंगे, और इंशाअल्लाह रहमान इन प्रोजेक्टों को पाए तकमील पहुँचा देंगे।